आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 14C का सवाल नंबर 12वां कह रहा है निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी से बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। संचयी बारंबारता सारणी से बारंबारता सारणी तैयार करनी है। सबसे पहले आपके पास दिया गया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसके बाद है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता और इसके बाद आपको संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाना है। कल आपने बारंबारता से संचयी बारंबारता को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, संचयी बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16, ये आपके वर्ग अंतराल हो गई। इस बार संचयी बारंबारता है 3, 11, 18, 20। 3, 11, 18 और 20 ये संचयी बारंबारता है। और संचयी बारंबारता से आपको बारंबारता बनानी है। तो संचयी बारंबारता जब बनाते थे तो बारंबारता को पहला पद वही लिखते थे, फिर इसके बाद क्रम से पदों को क्या करते थे, जोड़ते चले जाते थे। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाएंगे तो पहला पद 3 का 3 है, ठीक है। अब इसको उल्टा घटाएंगे, 11 में से 3 जाएंगे बराबर बचेगा 8। फिर 18 में 11 घटा देंगे, 18 में से 11 घटा दिए तो बराबर बचा 7। और 20 में से 18 घटा देंगे तो बराबर 2। तो बारंबारता आ गई 3, 8, 7, 2। अगर इनको फिर से संचयी बारंबारता बनाओगे तो 3 का 3, 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 7 हो जाएंगे 18 और 18 और 2 हो जाएंगे 20। तो ये आपकी संचयी बारंबारता से बारंबारता सारणी बन गई। तो फिर से समझ लो संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे लिखोगे। संचयी बारंबारता का पहला पद 3 है तो 3 रहेगा। फिर 11 में से हमें कितने घटाना है, 3 घटाना है तो 8 आ जाएगा। फिर 18 में से 11 घटाएंगे तो बराबर 7 आ जाएगा। 20 में से 18 घटाएंगे बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारी बारंबारता सारणी बन जाएगी 3, 8, 7 और 2। ये बारंबारता सारणी तैयार होगी। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 13वां। 13वें सवाल में कह रहा है कि एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 आमों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। 45 ग्राम, 55 ग्राम, 30 ग्राम, 110 ग्राम, 75, 100, 40, 60, 65, 40, 100, 75, 70, 60, 70, 95, 85, 80, 35, 45, 40, 50, 60, 65, 55, 45, 30, 90, 85, 75, 85, 75, 70, 110, 100, 80, 70, 55, 30 और 70। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। और संचयी बारंबारता सारणी से बनाने से पहले इनके वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको बनानी है। तो यहाँ पर आम ग्राम में, इसके बाद बारंबारता और फिर आपको जो बना के देना है वो संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता तो सबसे पहले आम जो ग्राम में दे रखे हैं उनका हमें वर्ग अंतराल बनाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा संख्या जो है, जो सबसे छोटा आम है वो आपका कितने ग्राम का है, 30 ग्राम का। सबसे छोटा आम जो है वो 30 ग्राम का है और सबसे बड़ा आम जो है वो 100 ग्राम का है। यानी सबसे छोटा 30 ग्राम का और सबसे बड़ा आम जो है 110 ग्राम है। 110 ग्राम, 110 ग्राम है, 30 और 110 है। अगर चाहो तो इनको 10-10 के वर्ग अंतराल में दे सकते हो। सबसे पहले 30 से 40, 5-5 का भी बना सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है। आप
80 से 90 और 90 से 100 और 100 से 110, क्योंकि 110 ग्राम है इसलिए आपको एक अंक और आगे बढ़ना पड़ेगा, एक वर्ग अंतराल और बनाना पड़ेगा 110 से 120। ठीक है, हम ये 10 का भी वर्ग अंतराल ले सकते हैं, 5-5 का भी ले सकते हैं। 5-5 का लेंगे तो बहुत ढेर सारा हो जाएगा, और अगर चाहें तो इसको 20-20 के भी अंतराल में ले सकते हैं। अगर इनको और कम करना हो तो आप 20-20 के भी वर्ग अंतराल में ले दोगे। जैसे 30 से स्टार्ट कर लो, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, तो आप 20-20 का भी वर्ग अंतराल ले सकते हैं। तो हमने 10-10 का वर्ग अंतराल ले लिया। अब हमें 30 से कहां तक की संख्या लेनी है? 39 तक की। 30 से लेकर के 39 तक की संख्या, फिर 40 से 49 तक की संख्या, 50 से 59 तक की, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109 और 110 से 119 तक की संख्या लेनी है। तो सबसे पहले 30 से 39 तक के बीच की संख्या ढूंढनी है। तो ये आपने अंकों को ध्यान दिया होगा कि 30 से लेकर के 39 तक की संख्या, 40 से लेकर के 49, 50 से लेकर के 59, 60 से लेकर के 69, 70 से लेकर के 79, 80 से लेकर के 89 और 90 से लेकर के 99, 100 से लेकर के 109 और 110 से लेकर के 119 तक की संख्याओं में से हमने संख्याएं ढूंढी। तो उसमें से इस संख्या की जो संख्याओं की 12 बार निकली वो निकली 4। अब हम इसका टैली चिन्ह नहीं बना रहे हैं, सीधे से लिख रहे हैं 4 है। और 40 से 49 तक की संख्याएं हैं 6 और 50 से लेकर के 59 तक की संख्याएं हैं 4 और 60 से लेकर के 69 तक की संख्याएं हैं 5 और फिर 70 से लेकर के 79 तक की संख्याएं हैं 9 और 80 से लेकर के 89 तक की संख्याएं हो गई 5 और यहां से यहां तक की बीच की संख्याएं हो गई 2 और 3 और 2। जिसका अगर कुल योग निकालोगे तो कुल योग आपको संजीव बारंबारता में पता चल जाएगा। अब इसकी हमें संजीव बारंबारता बनानी है। तो 4 का 4 में कितने जोड़ना है? 6 बराबर हो जाएगा 10 और 10 में जोड़ना है 4 बराबर हो जाएगा 14। 14 में से 5 जोड़ देंगे बराबर 19। ये संजीव बारंबारता बनती जा रही है। और 19 में से 9 जोड़ दिए तो बराबर हो गए 28 और 28 में से 5 जोड़ दिए तो बराबर हो गए 33 और 33 में 2 जोड़ दिए बराबर 35 और 35 में 3 जोड़ दिया तो बराबर 38 और 38 में 2 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 40। तो 84 आमों की ढेरी लगी हुई थी, 40 आम। तो यहाँ पर ये आपका संजीव बारंबारता सारणी बन के तैयार हो गई। तो सबसे पहले हमने इसको क्या बनाया? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बनाने के बाद फिर हमने बारंबारता बनाई और बारंबारता जब बन गई तब इसके बाद संजीव बारंबारता ज्ञात कर ली। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 14 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सरल बारंबारता सारणी बनाइए। एक सरल बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए सबसे पहले लिखा है 0 से अधिक, 0 से अधिक। फिर इसके बाद है 0 से अधिक है, फिर 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से, 40 से और 50 से अधिक। 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक। ये आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50 आदि ये प्राप्तांक दे रखे हैं।
प्राप्तांक। और इसके बाद आपके पास दिया गया है प्राप्तांक के बाद परीक्षार्थियों की संख्या। परीक्षार्थियों की संख्या तो यहां पर 0 से अधिक 100 दिया गया है, फिर है 85, 71, 85, 71 और इसके बाद है 39, 11, 0, 39, 11 और 0। ये आपके पास परीक्षार्थियों की संख्या दे रखी है। और इसमें से पूछा गया कि प्राप्तांक दिया गया है वो भी वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया गया है। क्या है? 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक। और परीक्षार्थियों की संख्या जो दे रखी है, जब भी अधिक या कम दिया होता है वहां पर बारंबारता नहीं दी गई होती है। बारंबारता की जगह पे संचयी बारंबारता दी जाती है। क्या दी जाती है? संचयी बारंबारता दी जाती है। अब इसको हमें बारंबारता में बनाना है और वर्ग अंतराल में बनाना है। अब इसका हम कॉलम बनाएंगे दूसरा। ये तो आपके पास सवाल दिया गया था, अब हम इसका दूसरा कॉलम बना लेंगे। प्राप्तांक और परीक्षार्थियों की संख्या। परीक्षार्थियों की संख्या या इसकी जगह सीधे लिख सकते हो बारंबारता। ये आपका प्रश्न हो गया और उत्तर दे रहे हैं। तो 0 से अधिक, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर 0 से कम होता, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो आपकी जो संचयी बारंबारता है ये आरोही क्रम में होती है। इस क्रम में होती 3, 11, 18 और 20 आरोही क्रम में होती है। लेकिन जब अधिक दिया गया होता है तो ये संचयी बारंबारता अवरोही क्रम में होती है। किस क्रम में होती है? अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से अधिक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ जाएगा 50 से 60, क्योंकि 50 से अधिक है। ये 6 कॉलम हो गए। अब यहाँ पर जब बारंबारता सारणी बनाओगे तो वैसे देखो संचयी बारंबारता से जब बारंबारता बनाएगी तो यहाँ पर 3 की 3 आई थी। ये कब आई थी? जब आरोही क्रम में थी। लेकिन ये आपकी अधिक में है तो अधिक में अवरोही क्रम में है, तो अवरोही क्रम में पहले नंबर से ही घटाना शुरू कर देंगे। और आरोही क्रम में अगर होती, कम में होती तो इसको ऊपर वाले का पहला पद वही लिख देते, फिर इसके बाद घटाना शुरू करते। तो यहाँ पर पहला घटाना शुरू करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 100 में से कितने घटाना है? 85। तो 100 में 85 घटाएंगे तो बराबर बचेंगे 15। अब 85 में से कितने घटाना है? 71, तो बचेंगे 14। और 71 में से 39 घटाएंगे तो 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए 3, 32। और 39 में से कितने घटा दें? 11, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर बचा 2, 28। और इसमें से इसको घटाओगे तो बराबर आ जाएगा 11 और अंतिम पद आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो अंतिम पद अगर लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो ये कॉलम यहीं से कट जाएगा तो आपका ये भी आ जाएगा। अगर लिखना हो तो 0 आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वैसे बारंबारता जो है किसी की 0 नहीं होती है। यहाँ पर जब 40 से 60 के बीच की, 50 से 60 के बीच की संख्या 0 है तो यानी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका कॉलम काट नहीं सकते हैं, केवल इतना कॉलम नहीं सकते हैं। अगर 0 लिखोगे तो आगे आपके आ जाएंगे, तो ये आपकी सारणी बन जाएगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अगर इसी जगह पे अगर कम लिखा होता, थोड़ा सा सवाल को फिर से समझ लो। अगर लिखा होता 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, अगर कम होता तो सारणी वही बनती 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कम है ना। लेकिन ये जो आपकी संचयी बारंबारता है ये किस क्रम में होती है? आरोही क्रम में होती है।
कैसे लिखी होती? 0, 11, 39, 71, 85 और 100 इस तरीके से लिखी गई होती। अगर 0 से कम होती तो आपकी संचयी बारंबारता इस क्रम में लिखी होती, और 0 से अधिक है तो ये संचयी बारंबारता अवरोही क्रम में लिखी गई है। अगर इस क्रम में लिखी गई होती तो हमारी बारंबारता आती 0 भी 0, पहला पद वही उतरता। फिर इसके बाद आपके आ जाता है इस वाले पद से इसको घटा देते, तो यहाँ पर 11 से 0 घटाते तो 11, फिर इससे इसको घटाते क्योंकि 0 वाला कॉलम लिया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे 0 होता नहीं, तो यहाँ पर सीधी सी संख्या दे रखी होती कहाँ से? 11 से। 11 इसका हो जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है और इसका ये हो जाता है। इस तरीके की संख्या दे रखी होती, तो यहाँ पे 11, फिर इसके बाद इससे इसको घटा देते तो यहाँ पे 8 और 2 28, फिर इसको इससे घटाते तो यहाँ पर 11 में से 2 और 3 32, फिर इसको घटाते तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर आ जाता 15। तो अगर हमारी क्रम से सारणी दे रखी है तो आपकी संचयी बारंबारता आरोही क्रम में होगी, और आरोही क्रम में पहला अंक वही का वही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिक है तो सारणी जो दे रखी है वो अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में पहला पद नहीं लिखना है, सबसे पहले पद को क्या करना है? घटाना शुरू कर देना है, और लास्ट में जो आपका 0 आएगा उस पद को अभी क्या कर देना है? हटा देना है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसकी ये बारंबारता सारणी। अब इसके बाद सवाल नंबर 15 है। जैसे कि अभी आपको हम बता रहे थे कि 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम। देखिए अभी आपको हमने बताया भी और सवाल भी वही आ गया। तो यहाँ पर अंक दे रखे हैं 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, कहाँ तक है इसमें? 30 से कम, 30 से कम, ये तो अंक हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम दिया गया है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जो दे रखी है वो 2, 7, 14, 21, 2, 7, 14, 21 और 21 के बाद है 26 और 27, 26 और 27। अभी हमने आपको बताया था कि जब आपके अंक कब लिखा होता है तो संचयी बारंबारता किस क्रम में दी जाती है? आरोही क्रम में। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखी हुई है। अब हमें सबसे पहले वर्ग अंतराल रखना है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बनेगा 5 से कम है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 25 से 30, 30 माने है नहीं है, 30 से कम, तो यहाँ पर 30 है नहीं, कहाँ तक है? 29 तक है। तो ये वर्ग अंतराल बना गया। और वर्ग अंतराल से अब हम संचयी बारंबारता, देखिए अंक जो दे रखे हैं इससे हमने वर्ग अंतराल बना लिया। आप संचयी बारंबारता से क्या बना लेंगे? बारंबारता। तो एक ही कॉलम में आपको पूरा सवाल कर दिया हमने, बारंबारता। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता जो है वो किस क्रम में है? आरोही क्रम में है। तो पहला अंक 2 का 2 आ जाएगा, फिर 7 से कितने घटाओगे? 2 को बराबर 5, फिर 14 में से 7 घटाओगे बराबर 7, फिर 21 में से 14 घटाओगे तो बराबर आ जाएगा 7, फिर इसके बाद 26 में से 21 घटाओगे तो बराबर 5, और फिर 27 में से 26 घटा दोगे बराबर 1। तो बारंबारता बन जाएगी 2, 5, 7, 7, 5, 1। अगर कम दे रखी होगी तो इस तरीके से बारंबारता